अंदर आप बढ़िया टीम गठित करें और यहाँ पर आएँ और हमारे जो समाज के जो 36 बरादरी के मेन हैं इनसे एक बार आप मिलें और आश्वासन दें अब प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें इसके ऊपर। रात में एक दो नीलगाय और एक नंदी को काट करके यहाँ पर बाकी सब ले गए। थोड़े बहुत अवशेष हमें मिले हैं और एक यहाँ थोड़ी दूर में नहर है, तो नहर के अंदर नीलगाय को उन्होंने काटा, उसकी खाल पूंछ और बहुत सारा रक्त मिला है। इधर थोड़ा आगे यहाँ पर भी एक जो है नीलगाय को काट करके वो लोग ले गए हैं। तो हम बहुत यहाँ इसलिए धरने पर बैठे हैं, इस प्रकार से जीवों की हत्या हो रही है तो ये बहुत निंदनीय काम है। ये घटनाएं करीबन आज 3-4 महीने हो गई और हर महीने के अंदर दो तीन घटनाएं हो रही है और करीबन यहाँ आसपास के इलाके के अंदर रसालिया खेड़ा, मुन्नावाड़ी, गंगा, लखवाना, गिद्दड़ खेड़ा, इन गांवों के अंदर इन दिनों के अंदर 27 तारीख से लेकर और आज 1 तारीख हो चुकी है, लगातार अपराधियों में कोई खौफ नहीं है उनमें और वो लगातार अपना बेधड़ल्ले से रात को गऊ हत्या, नंदी गऊ हत्या व नीलगाय हत्या उन्होंने की है। जिला अध्यक्ष भाजपा सिरसा बात कर रहा हूँ, किसान मोर्चा। एसपी महोदय, यहाँ पे कल नंदी शाला की जो एक घटना घटी यहाँ गिद्दड़ खेड़ा के इलाके के अंदर और इन दिनों के अंदर 27 तारीख से लेकर अंदर आप बढ़िया टीम गठित करें और यहाँ पर आएँ और हमारे जो समाज के जो 36 बरादरी के मेन हैं इनसे एक बार आप मिलें और आश्वासन दें अब प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें इसके ऊपर। जी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी जी और इसमें कार्रवाई होती है इसके बारे में इनको और थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसको करके मैं प्रयास करता हूँ कि इसमें एसपी महोदय, आपसे अनुरोध है, कृपया आप एक बार मीटिंग अटेंड करके एक बार इस घटना पे एक बार यहाँ पे आप आएँ, घटनास्थल पे थोड़ा आप टाइम निकाल कर, हम वहीं बैठे हैं, आसपास के इलाके के करीबन 400-500 व्यक्ति बैठे हैं, एक बार आप आओ। सर, क्या मामला हुआ, आप धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? धरने प्रदर्शन पे हम बैठे हैं यहाँ पर 29/11/2024 रात में एक दो नीलगाय और एक नंदी को काट करके यहाँ पर बाकी सब ले गए। थोड़े बहुत अवशेष हमें मिले हैं और एक यहाँ थोड़ी दूर में नहर है, तो नहर के अंदर नीलगाय को उन्होंने काटा, उसकी खाल पूंछ और बहुत सारा रक्त मिला है। इधर थोड़ा आगे यहाँ पर भी एक जो है नीलगाय को काट करके वो लोग ले गए हैं। तो हम बहुत यहाँ इसलिए धरने पर बैठे हैं, इस प्रकार से जीवों की हत्या हो रही है तो ये बहुत निंदनीय काम है। कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? आखिरकार प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्रवाई की है? अभी तक कल यहाँ पर सर्वर क्राइम की टीम भी आई थी, सीए स्टाफ भी आया था, कल हमारे डीएसपी भी आए थे, पुलिस वाले कल आए थे, लेकिन कार्रवाई तक अभी तक तो हमें यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर तो कुछ बिल्कुल जीरो है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम कल वो शाम तक यहाँ थे बट आज सुबह से यहाँ कोई नहीं आया है। बिल्कुल हम लोग जो बैठे हैं उन्होंने पता नहीं हमें हल्के में ले लिया, क्या बात है।
तो हम तो प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं अभी तक तो प्यार से, प्रेम की भाषा से, कि आप इन पर ध्यान दो। हमारे घर का तो ये है नहीं, हम भी उन जीवों के लिए कर रहे हैं। क्या मामला हुआ जी, आप आज धरने प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं? कल रात या आसपास 3 घटनाएं हुई। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस जगह पर एक नंदी को काट कर ले गए, और जहाँ मैं बैठा हूँ इसके लगभग आधा किलोमीटर दूर इधर एक नील गाय को काट के ले गए, और इस साइड में नहर के पास भी एक नील गाय को काट के ले गए। कल सुबह जैसे प्रशासन को सूचित किया तो जैसे हिंदुस्तान का सिस्टम है, लेट लतीफ़ी से जैसे तैसे वो पहुँचे, और कल से हम धरने पे बैठे हैं। और हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी आप इंक्वायरी करके अपराधियों को नामजद करो। परंतु आज सुबह से हमें प्रशासन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी दिखाई नहीं दिया है। तो हम सिर्फ कल सुबह 10 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट में आके यहाँ बताता है कि हमने ये कार्रवाई किया और फला आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है, तो हम अपना धरना उठा देंगे। वरना हम इस धरने को कल लेके डवाली एसपी ऑफिस के अंदर लेके जाएंगे, और ये जो हमारे पास नंदी के और नील गाय के अवशेष है इनको साथ लेके जाएंगे, और वहाँ तब तक हम धरने पर रहेंगे जब तक कि उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर वहाँ से भी हल नहीं हुआ तो हम इसको मुख्यमंत्री के घर तक या उनके ऑफिस तक भी ये मामला लेके जाएंगे। आपको कैसे पता चला कि कब हत्या हुई है या कब का मामला हुआ ये? मेरा बड़ा भाई इस खेत का मालिक है। जब सुबह वो रूटीन में अपने खेत के अंदर आया तो उसने देखा कि यहाँ बाइक की कुछ निशान पड़े हैं खेत में। तो वो बाइक के निशान को देखने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो वहाँ नंदी के कटे हुए अवशेष मिले। हमने गांव के लोगों को सूचित किया, तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने दूसरी दिशाओं में भी देखा कि वहाँ भी कुछ नील गायों को काटा गया है, वहाँ ब्लड वगैरह या उनके अवशेष वगैरह खिंडे हुए हैं। 15 दिन पहले सालेखड़ा में भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ जी, उसका भी भारी रोष है, क्योंकि अब तक उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन आता है, कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, जल्द कार्रवाई करेंगे, परंतु आज तक जितनी भी आसपास में घटनाएं हुई हैं सिर्फ आश्वासन मिले, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो हम उन आश्वासनों से थक कर आखिरी लड़ाई के रूप में इसको ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरह घटनाएं हुई तो आगे कुछ समय के बाद गेहूं को किसान पानी देने के लिए रात में भी आएगा, दिन में आएगा, तो इन लोगों को पता नहीं कितना बड़ा गैंग है, 10 आदमी है, 15 आदमी है, तो अकेला या 2 आदमी 4 आदमी खेत में गेहूं को पानी लगाते मिले तो हो सकता है उन लोगों को भी मार दें कि हम आइडेंटिफाई नहीं हो जाए। तो बहुत भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। एक टोटल कितनी घटनाएं हुई हैं? सालिया भी बताई जा रही है, कितनी समेत कितनी घटनाएं इन दिनों में? इन दिनों में 10 से 15 के बीच में घटनाएं हो चुकी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं अगर ये भाई कल खेत में नहीं आता तो 2 घंटे के बाद में कुत्ते वगैरह उसको खुर्द बुर्द कर देते। तो इतनी अज्ञात कितनी घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। पिलाते से पहले लगाया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ पुलिस ने, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया था? एक्शन लिया था, जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी उनके विरुद्ध कुछ एक्शन लिया था, सुनने में आ रहा है। अच्छा, विरोध ले लिया था? हाँ जी। अब क्या लगता है आपको प्रशासन के मामले में को लेकर? जैसे कल तो ये देख के ये लग रहा था कि प्रशासन शाम तक कुछ कर देगा, परंतु आज सुबह से कोई भी दिखाई नहीं दिया। कल तो डीएसपी साहब भी आए हुए थे, सीआई स्टाफ के आदमी भी आए हुए थे। आज सुबह से हमें कोई भी प्रशासन का अधिकारी दिखाई नहीं दिया है। तो हमें ये लग रहा है कि उन्होंने ठंडे बस्ते में इसको डालने का अभियान शुरू कर दिया। ठीक है जी। हरी घरों तेल बाल के कितने तितर मोर हिरन गाय रोज होवे तो भी हाजरी लगावा। आज 50 साल बाद पहली घटना घटी है लखवाड़ा गंगा गिद्दड़ खेड़े गंगा गांव के अंदर। तो 2 रोज एक खागड़ मार के ले गया, पतो ही को नहीं रहा। अपना भाई सारा हिंदुओं का गांव है, सारा हिंदू भाई एक जातियाँ हैं, फिर अपन पतो ही कौन लग्यो भी सारो माड़ माँ सब ले गया लद गए। आप तो बैठा तो गांव के अंदर कमेटी बनाओ, 1-2 आदमियों की वह सारा इकट्ठा और कमेटी वाला सुझाव रखो भी लारा लागो। यहाँ पर हर गांव में 1-2 आदमी और वैसी घटना घटाए भी तो आप जहाँ कमेटी बनावा, कमेटी वाला सारा आगे होवे आप बंग लारा हुआ तो बिंगे बाद में आप है तो कोई मिली भगती ये गांव के अंदर कोई न कोई आदमी सागे जरूर हो नहीं भाई कोई बाहर को आगे घटना घट जाए। गांव बिना इसो काम होवे को नहीं।
जी सरपंच साहब, क्या मामला हुआ? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये पंजाब हरियाणा लाइव आपने अपना समय निकाल कर और आम जन में ये आवाज़ पहुँचाने का जो ये गौ हत्या हुई है, और इसका पहले आपका धन्यवाद है जी। अब पूछिए जी, क्या मामला है? आखिरकार कब से ये घटनाएं हो रही हैं इधर? ये घटनाएं करीबन आज 3-4 महीने हो गई, और हर महीने के अंदर दो तीन घटनाएं हो रही है। और करीबन यहाँ आसपास के इलाके के अंदर रसालिया खेड़ा, मुन्नावाड़ी, गंगा, लखवाना, गिद्दड़ खेड़ा, इन गांवों के अंदर इन दिनों के अंदर 27 तारीख से लेकर और आज 1 तारीख हो चुकी है, लगातार अपराधियों में कोई खौफ नहीं है उनमें, और वो लगातार अपना बेधड़ेले से रात को गौ हत्या, नंदी गौ हत्या व नीलगाय हत्या उन्होंने की है। और इस चीज पे 36 बरादरी के आज आमजन, इस आसपास के इलाके की सभी सरदारी आज यहाँ बैठी है, और ये गौ हत्या बंद हो, प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कठोर इसमें कदम उठाए। तो अब तक कितनी घटनाएं हैं टोटल? इन दिनों के अंदर 8 घटना हो चुकी है। इन दिनों में FIR लॉन्च होती है, यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर साहिबान आते हैं, सैंपल भर लेते हैं, और यहाँ गौ जो हमारे जीव रक्षा के जो प्रधान है, सिरसा जिले की जो सरदारी है, वो यहाँ बैठी है, मुकेश जी हैं हमारे, ये हर जो भी घटना घटती है वहां जाते हैं, और इनको यही आश्वासन मिल जाता है कि हमने FIR दर्ज कर दी, हमने सैंपल ले लिया और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अब तक एक भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई।